हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हैं हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रिजोनेंस पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, एंड डीलोकेलाइजेशन एंड लोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देखा है। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे जो लेक्चर है उसमें काफ़ी आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी और उसी में ही क्वेश्चन होंगे और उसी में ही आंसर होंगे, और इसको जो है काफ़ी इजी तरीके से जो है वो चीज़ें समझाई गई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन आईयूपीएसी सिस्टम क्या कहता है, डीलोकेलाइजेशन इन हाइपर कंजुगेशन इज रेफर्ड एज सिग्मा रिजोनेंस। अगर हम हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे जिसमें डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज कॉल्ड सिग्मा रिजोनेंस, एंड डीलोकेलाइजेशन इन रिजोनेंस इज रेफर टू एज नॉर्मल रिजोनेंस। जो रिजोनेंस वाला जो है उसमें नॉर्मल रिजोनेंस होता है जो कि यूटिलाइज पाई सिस्टम करता है। सो दिस विल प्रिजर्व द आईयूपीएसी डेफिनेशन। सो इन हाइपर कंजुगेशन इट इज द डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको एक बात याद रखनी है। सो हाइपर कंजुगेशन जो ये टर्म है, ये मूलिकन ने 1941 में जो है वो बताया है। द टर्म वाज सजेस्टेड बाय मूलिकन। एंड हाइपर कंजुगेशन को जो है, जो हाइपर इसमें वर्ड है, इसका मीनिंग ये है ग्रेट कंजुगेशन, एक्सेसिव कंजुगेशन और सुपर कंजुगेशन। हाइपर जो है एक टर्म है जो कि यूज होती है, ये जो कि केमिस्ट्री में भी एक जो है टर्म ये यूज होती है, जिसको बोलते हैं हाइपर वैलेंट। सो व्हाट इज हाइपर वैलेंट, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज हाइपर वैलेंट, क्योंकि इसका हाइपर कंजुगेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि हाइपर एक शब्द आया है इसलिए मैं हाइपर के बारे में आपको बताऊं। हाइपर वैलेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जहां पर सेंट्रल एटम, टिपिकली ये नॉन मेटल जो होता है 15 से 18 ग्रुप में जो पाया जाता है, फॉर्म्स मोर बॉन्ड्स देन प्रिडिक्टेड बाय द ऑक्टेट रूल हैविंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। So example PCl5, SF6 and IF5. So these compounds जो हैं ये octet rule को break करते हैं. So these are the hypervalent molecules. Now hyperconjugation. Hyperconjugation क्या होता है? Hyperconjugation it is the no bond resonance. मतलब जहां पर भी hyperconjugation हुआ वहां पर उसको हम बोलते हैं no bond resonance. Originally the term was, जो हम इसको हाइपर कंजुगेशन जो पहले हम कहते थे, इसको कहते थे हम बेकर नाथन इफेक्ट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज बेकर नाथन इफेक्ट। तो पहले हम इसको बेकर नाथन इफेक्ट कहते थे। एंड इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डीलोकेलाइजेशन होता है। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू ए पी ऑर्बिटल। जैसे मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप में कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इनके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी ऑर्बिटल के साथ में या पाई सिस्टम के साथ में जो है वो मूवमेंट करेंगे, तो उसको जो है दैट इज डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो पहले हम ये देखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं हाइपर कंजुगेशन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है। तो इट एक्सप्लेन्स द एंड प्रिडिक्ट वेरियस केमिकल फिनोमिना। इट टेल्स अस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे होती है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये सब हम लोग तीनों देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस में क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम जिसमें होता है। इसमें क्या होगा, द मोर अल्फा हाइड्रोजन्स द मोर रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड दस द मोर स्टेबल द कार्बोकैटायन। जितने ज्यादा जो है आपके अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, सपोज कहीं पर 3 हाइड्रोजन्स हैं तो उसके 3 स्ट्रक्चर्स होंगे, कहीं पर 9 अगर अल्फा हाइड्रोजन्स हैं उसके 9 स्ट्रक्चर होंगे। तो जितना ज्यादा आपके जो है अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतना ज्यादा जो है वो उसके रिजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे, और उतना ही ज्यादा वो जो है मॉलिक्यूल है वो कार्बोकैटायन है, दैट विल बी स्टेबल। So sigma bonds of alkyl groups can delocalize their electrons into the empty p orbital of the carbocation. यहाँ पर कार्बोकैटायन के केस में क्या होना चाहिए, p orbital empty होना चाहिए, that stabilize the positive charge. So these are the carbocations CH3 CH2 and this is the CH3O2 CH.
एंड सेकंड इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हम लोग देखेंगे. हाइपर कंजुगेशन एक्सप्लेन व्हाई एल्कीन्स विद मोर एल्काइल ग्रुप्स ऑन देयर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर मोर स्टेबल. क्योंकि डबल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इसमें जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा जो है वो जो एल्कीन्स हैं वो स्टेबल होंगे. The more alkyl groups, the more alpha hydrogen and thus the more resonance structures that can be drawn, leading to greater stability. Okay. So this is because the sigma bonds of the alkyl group. जो alkyl group पे जैसे हमने पहले भी बताया, alkyl groups के जो sigma bonds होते हैं, जो CH जो bond है आपका, वो क्या करता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, it will be delocalized into the pi system of the alkene molecule and consequently it stabilizes the molecule. Now स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हम देखेंगे कि फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी है वो कैसे होती है. वो जैसे हमने कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी होती है, सिमिलरली फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी होती है. कार्बोकैटायन में एक पॉजिटिव चार्ज होता है एंड फ्री रेडिकल्स में क्या होता है, यहाँ पर एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ऑन ए कार्बन. Similar to carbocation, hyperconjugation also contributes to the stability of free radicals, atoms with an unpaired electron. The more alpha hydrogens, the more resonance structure and thus the more stable the free radical. Sigma bonds of the alkyl groups can delocalize their electrons into the p orbital, जो कि containing the unpaired electron, जिसमें एक unpaired electron होता है and stabilize the radical. So इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें सिग्मा पी कॉन्जुगेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, सिग्मा पाई स्टार कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, जिसको स्टेबलाइजेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स में जो होता है. एंड सिग्मा पी कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायन में होता है. वन इज अनदर सिग्मा सिग्मा स्टार कॉन्जुगेशन. ये हम लोग जो है अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये अभी जो है 11th के सिलेबस में ये नहीं है. हम इसको लेंगे लेकिन बाद में लेंगे. सो हाइपर कॉन्जुगेशन जो टर्म है, इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन. ये अभी तक आप लोग समझ गए होंगे. डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इनटू एडजेसेंट, या तो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा या पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल या पाई सिस्टम. डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम और टू एटम विद अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल, जिसमें एमटीपी ऑर्बिटल होगा. केवल डीलोकलाइजेशन जो है वहीं पर ही होगा. फॉर एग्जांपल इथेन मॉलिक्यूल है, ये इथेन मॉलिक्यूल है. दिस कार्बन इज ये 3 हाइड्रोजन से अटैच है. यहाँ पर भी दिस कार्बन जो है ये आपका 3 हाइड्रोजन से अटैच है. अगर इस इथेन मॉलिक्यूल से हम एक हाइड्राइड आयन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन. तो अगर ये है एक H जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये जो है एक एम्प्टी हमारा ऑर्बिटल बन जाएगा. पी ऑर्बिटल जो है ये एम्प्टी हो जाएगा. तो जैसे हमने ये ऑर्बिटल यहाँ पर दिखाया, सिमिलरली यहाँ पर भी इसी टाइप का ऑर्बिटल होगा, केवल हमने ये 2 ऑर्बिटल यहाँ पर जो है आपको दिखाए हैं. सो इथेन मॉलिक्यूल्स जो है ये दिस इज इथेन मॉलिक्यूल. अगर हम हाइड्राइड आयन को रिप्लेस कर देते हैं तो ये पॉजिटिव कैटायन, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है इस कार्बन के पास, एंड दिस इज द एम्प्टी ऑर्बिटल. So this is sp3 कार्बन एंड दिस इज हाइड्रोजन का जो 1s है. ये हमारे पास 6 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्राइड आयन. अब हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा, तो हाइपर कंजुगेशन क्या होगा, यहाँ पर जो CsP3H1s बॉन्ड है ये हाइपर कंजुगेशन एक बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर. दिस इज कॉल्ड द हाइपर कंजुगेशन एम्प्टी 2p ऑर्बिटल के साथ में. सो दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम. तो एक बार इसने इस हाइड्रोजन के साथ बनाया, फिर ये इस हाइड्रोजन के साथ ही बनाएगा, इसके साथ ही बनाएगा. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 स्ट्रक्चर्स जो है हमें इथाइल कैटायन के साथ में हाइपर कंजुगेशन के जो स्ट्रक्चर हैं वो 3 मिलेंगे. तो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग स्टेबलाइजेस द कार्बोकैटायन बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द एडजेसेंट बॉन्ड helps in dispersing the positive charge. तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन होता है. ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू ए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, द ग्रेटर इज द हाइपर कंजुगेशन.
एंड इंटरेक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द कैटायन। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी अगर हम कार्बोकैटायन की देखेंगे तो ये जो है इट इज सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, क्योंकि यहाँ पर जो है 9 स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 इसके 3 इसके एंड 3 इसके, क्योंकि 3 हाइड्रोजन यहाँ अटैच है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर। इसमें केवल 6 हाइड्रोजन अटैच है तो 6 स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पर केवल 3 हाइड्रोजन अटैच हैं इस कार्बन के साथ में तो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। एंड यहाँ पर जो है इसमें हाइपर कंजुगेशन मिथाइल रेडिकल में नहीं होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइपर कंजुगेशन मिथाइल रेडिकल में क्यों नहीं होता है। It lacks hyperconjugative stability due to vacant p orbital is perpendicular to the plane in which CH bonds lie। जिस बॉन्ड में CH bonds होते हैं उस बॉन्ड में p ऑर्बिटल नहीं होता है, इट इज परपेंडिकुलर। क्योंकि अब आपने लोगों ने ये देखा होगा कि जो प्लेनर स्ट्रक्चर्स हैं केवल जो रिजोनेंस है एंड जो हाइपर कंजुगेशन है वो केवल प्लेनर स्ट्रक्चर्स में ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें, ये दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द मिथाइल रेडिकल। तो ये आपके जो है ये कार्बन के साथ में ये हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 प्लस चार्ज है। अगर हम इसको साइड व्यू से देखें तो ये तो एक प्लेन में है हाइड्रोजन, लेकिन जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है ये जो है आपका जो है क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहां पर अगर आप देखेंगे ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री विद sp2 हाइब्रिडाइल कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइल कार्बन की जो है ये प्लेनर जियोमेट्री है। तो यहां पर जो है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए यहां पर जो है हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, इसलिए सबसे कम स्टेबल मॉलिक्यूल है और इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है। सो डिस्पर्सन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा। सपोज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, यहां पर जो है ये वाला बॉन्ड जो है इसने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया और यहां से है ये दिस इज नो बॉन्ड रिजोनेंस। सिमिलरली फिर सेकंड ये एच है आपका, ये निकल के चला गया, इसका बॉन्ड यहाँ पर आ गया। फिर आपका जो है थर्ड वाला ये वाला बॉन्ड जो है HCH का बॉन्ड गया, सिग्मा बॉन्ड जो है इसमें यहाँ पर चला गया और ये नो बॉन्ड रिजोनेंस। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि 3 स्ट्रक्चर जो हैं वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। सो इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन अभी आपने देखा कार्बोकैटायंस में कैसे होता है। नाउ हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। सो हम यहाँ पर प्रोपीन का एग्जांपल लेंगे। इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन ऑफ पैरेलल ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स विद एडजेसेंट हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल्स। जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनका जो है p ऑर्बिटल के साथ में कैसा ओवरलैपिंग होती है। सो इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन स्टेबलाइज द एल्कीन मॉलिक्यूल। सेम प्रिंसिपल है। एज द नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीजेज, जितने नंबर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स के इंक्रीज होंगे उतने ही नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और उतने ही ज्यादा जो है एल्कीन मॉलिक्यूल, उतने ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उसके इंक्रीज होंगे और उतना ही ज्यादा जो है एल्कीन मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होगा। दिस इज द एल्कीन मॉलिक्यूल अगर आप यहाँ पर देखें। सो द प्रोपीन मॉलिक्यूल shows a p orbital from a sp2 hybridized carbon involved in the double bond। ये जो डबल बॉन्ड आपका था यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये दिस इज CH और ये आपका जो है CH2 और यहाँ पर जो है ये CH हो गया, ये दिस इज द CH3। तो ये जो है हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है ये अभी हम लोग देखेंगे इसको। सो sp3 hybridized orbital participating in an adjacent CH सिग्मा बॉन्ड। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो आपका जो है वो एडजेसेंट CH सिग्मा बॉन्ड के साथ में जो है वो पार्टिसिपेट करता है। सो कैसे करेगा। हाइपर कंजुगेशन एल्कीन्स में कैसे होता है, ये अब आपका हाइपर कंजुगेशन हो गया, ये CH आपका सिग्मा बॉन्ड है और ये जो है ऑर्बिटल का यहाँ पे ये जो है ओवरलैपिंग यहाँ पे हुई है। सो दिस इज द हाइपर कंजुगेशन ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल। ओके। सो sp3 कार्बन के साथ में ये दिस इज sp3 कार्बन, एक हाइड्रोजन है, फिर आपका जो है दूसरा जो है पाई ऑर्बिटल, जो p ऑर्बिटल है वो आपका जो है उसके साथ में जो है ये ओवरलैपिंग जो है ये आपकी हाइपर कंजुगेशन में होती है। सो ओवरलैपिंग नाउ alkyl radical, resonance stabilization in alkyl radical, overlapping between the p orbital occupied by the odd electron and the sigma orbital of the alkyl group. Individual electron bind together 3 nuclei, 2 carbons and 1 hydrogen। यहाँ पर भी क्या होता है 2 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन को उसको जो है वो क्या करता है बाइंड करता है, वहां पर हाइपर कंजुगेशन होता है।
क्योंकि लॉन्ग कंजुगेशन है इसलिए हम इसको जो है हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। सो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे होता है, सपोज ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला जो आपका जो है कार्बन है यहाँ पर, ये जो है sp3 कार्बन यहाँ से है, तो इसने ये जो दिस हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन यहाँ से यहाँ तक जो है ये हाइपर कंजुगेशन इसने इस ऑर्बिटल के साथ में किया है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टू द पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द हाइपर कंजुगेशन। सो इथाइल रेडिकल हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जैसे हमने पहले देखा है यहाँ पर, दिस इज द 1 इलेक्ट्रॉन हेयर, सो दिस इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उसी की वजह से जो है ये आपका फ्री रेडिकल बनता है। सो ये फ्री रेडिकल बना है यहाँ पर, तो CH3 CH2 यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जैसे हमने कार्बोकैटायन में देखा, दिस इज नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये आपका बॉन्ड यहाँ से आगे डबल बॉन्ड इसने बनाया, और यहाँ पर जो है ये आपका एक जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के ऊपर डीलोकेलाइजेशन हुआ है, ये डीलोकेलाइजेशन हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें 3 स्ट्रक्चर जो है हमें इसके मिलते हैं। सो इथाइल रेडिकल is a hybrid, this is ethyl radical, it is a hybrid of not only 1 structure but is a hybrid of 3 structures, जो हमने पहले देखे अभी, इनमें डबल बॉन्ड ज्वाइंस द 2 कार्बन एटम, जो डबल बॉन्ड है वो 2 कार्बन एटम को ज्वाइन कर रहा है, एंड द ऑड इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड बाय ए हाइड्रोजन एटम। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ, each of these no bond resonance structures appears strange, ये हमें थोड़ा सा अलग से लगता है, बट ओवरऑल जो CH बॉन्ड है, क्योंकि CH बॉन्ड क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस है, वहां पर बॉन्ड नहीं होता है तो वो डबल बॉन्ड बना देता है, सो CH बॉन्ड इज समथिंग स्मॉल देन ए सिंगल बॉन्ड। तो हाइपर कंजुगेशन में जो CH बॉन्ड होता है ये थोड़ा सा स्मॉल होता है, जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, देन ए सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये अराइज होता है, क्या हाइपर कंजुगेशन में CH बॉन्ड थोड़ा बहुत स्मॉल होता है? यस। CC बॉन्ड है सम डबल बॉन्ड करेक्टर, हाइपर कंजुगेशन में जो CC सिंगल बॉन्ड है वो उसमें थोड़ा सा डबल बॉन्ड का करेक्टर आता है, एंड द ऑड इलेक्ट्रॉन इज पार्टली एकोमोडेटेड बाय द हाइड्रोजन एटम्स। सो द इथाइल रेडिकल, अगर आप यहाँ पर देखें, ये 6 किलो कैलोरी स्टेबलाइज, इसकी जो एनर्जी है 6 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो स्टेबलाइज है, देन मिथाइल रेडिकल से इतना ज्यादा स्टेबलाइज है, वेयर सच रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मिथाइल रेडिकल में रेजोनेंस जो पॉसिबल नहीं है। आइसोप्रोपाइल रेडिकल देखेंगे तो ये इट इज मोर स्टेबल। कैसे? आइसोप्रोपाइल रेडिकल है 6 स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें 2 मिथाइल ग्रुप हैं, वहां पर एक कार्बन से अटैच है। द लार्जर नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मीन्स मोर एक्सटेंसिव डीलोकेलाइजेशन ऑफ द ऑड इलेक्ट्रॉन, consequently more stabilization of radical. The bond dissociation energy of the isopropyl hydrogen bond is 95 kilocalorie, indicating जो resonance energy है it is 9 kilocalorie per mole. So this is also stable. तो tertiary butyl radical अगर आप देखें ये isopropyl से more stable है, so there should be, यहाँ पर क्या होता है 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये आपकी 92 है, सो रेजोनेंस एनर्जी जो है इसकी 12 किलो कैलोरी पर मोल है, तो ये और ज्यादा आपका स्टेबल है। तो फ्री रेडिकल्स की अगर हम समरी यहाँ पर देखें, एक कंक्लूजन निकाल के क्या आता है कि रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ फ्री रेडिकल्स आर डिटरमिन्ड बाय डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड डीलोकेलाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू ओवरलैप ऑफ द p ऑर्बिटल occupied by the odd electron overlap with the sigma bond of the alkyl radical। तो p ऑर्बिटल के बाद जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है वो सिग्मा बॉन्ड जो एल्काइल रेडिकल के वहां से वो उसकी ओवरलैपिंग होती है। सो आज हम लोगों ने देखा कि हाइपर कंजुगेशन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका क्या एप्लीकेशंस हैं, डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी कैसे होती है, एंड एल्कीन्स की स्टेबिलिटी कैसे होती है, एंड एल्काइल रेडिकल्स की जो स्टेबिलिटी है और उसके रियोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो कैसे होते हैं। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें काफी सारी नई चीजें मिलती हैं जो कि आपको और जगह कहीं नहीं मिलेंगी, और उसी में ही क्वेश्चंस एंड आंसर भी हैं। सो आप इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।